सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहूँगा और कैसा गया मेरा पेपर NTPC CBT 2 मेंस का और CGL का जो री एग्ज़ाम था उस बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा 13 तारीख को CBT 2 मेंस था NTPC का, जो कि TCS पैटर्न पे था पूरा, क्योंकि TCS ही कंडक्ट कराती एग्ज़ाम। तो काफ़ी अच्छा गया था। अगर मेरे अटैम्प्ट की बात की जाए तो मैंने अटैम्प्ट किए थे टोटल 111 क्वेश्चंस 120 में, और एक्यूरेसी हो सकता है जीके में थोड़ी डिफ़र करे, लेकिन जनरली बाकी मैथ और रीजनिंग तो अच्छा था। 2-3 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के थे जिसमें कैलकुलेशन थी, बाकी तो सब इजी आया हुआ था। रीजनिंग ऑलमोस्ट इजी थे, सारे क्वेश्चन वन गो में हो जाएंगे आराम से। जीके जो थी वो ऑनलाइनर थी, PYQ बेस्ड थी, और जैसे TCS पूछता है उसी पैटर्न पे थी। खासकर अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर भी जनरली शायद अगस्त सितंबर के आसपास के टाइम का ही था, ठीक, मतलब रिसेंट का ही था। बहुत ऐसा नहीं कि जैसे TCS नहीं पूछती थी बहुत पुराना पूछ लिया है CGL के एग्ज़ाम में कि 2-3 साल पहले का को पूछ लिया, वो सब नहीं था। तो ये तो 13 तारीख की बात हो गई। अब 14 तारीख को मेरा पेपर था CGL का री एग्ज़ाम, ठीक। अब इस कुछ मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात भाई, एक गलती जो मतलब SSC वाले कर रहे हैं कि आप मतलब सेंटर काफ़ी दूर दे रहे हो यार। मुझे पता है कि एडिक्विटी के पास इतने परफेक्ट सेंटर नहीं है, बट आप समझो, जैसे मेरा जो सेंटर था वो अप्रॉक्सीमेट कानपुर से बिल्कुल आउटर में था, ठीक, तो फतेहपुर के आसपास था। अब ये दिक्कत होती है कि ट्रांसपोर्ट है ही नहीं भाई, ओला बुक नहीं हो सकती, ऊबर बुक नहीं हो सकती, ठीक, मतलब वहाँ तक जा ही नहीं सकते क्योंकि आउट ऑफ सिटी है, ठीक। आउट ऑफ सिटी में ओला ऊबर काम करेंगे नहीं। दूसरी रोडवेज़ की बसें होती हैं, ठीक, पर उनका भी एक टाइम पीरियड होता है ना भाई। मतलब वो ये थोड़ी ना कि हर आपको 2-2 मिनट में मिल रही है, ठीक। एक बार भर के निकल गई, अब वो भी क्योंकि हर मोड़ पे रुकेंगी, ठीक। तो ये बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत आती है। वापसी में तो ऑटो वाले और जो सब वैन वाले हो गए, ई रिक्शा वाले हो गए, सब मिल जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भाई भीड़ आने वाली। लेकिन शुरुआत में जैसे रामा देवी से ट्रांसपोर्ट, जिनको जो कानपुर से होंगे उन्हें पता होगा, रामा देवी से ट्रांसपोर्ट सरसौल के लिए इतने नहीं मिलते हैं। हाथीपुर तक के लिए मिल जाते हैं पर सरसौल के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक, और मिल भी नहीं रहते। तो लकीली मेरा एक दोस्त था जिसकी बाइक लेके हम लोग गए थे, तो हम लोग आराम से अपने व्हीकल से पहुंच गए थे ऑन टाइम। 11:30 पे एंट्री क्लोज थी तो अपन पहुंच गए थे 11:15 के आसपास। तो ये तो बात हो गई पहुंचने की, ठीक, और वापसी में आराम से ऑटो वगैरह सारी फैसिलिटीज़ थी, ठीक। नो डाउट स्टाफ बिल्कुल एजुकेटेड था, स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, वेल मैनेज्ड था, हर चीज़ को परफेक्टली वो मैनेज कर रहे थे, ठीक। किसी बच्चे की सर्वर इशू आ रही थी तो भी उसको करेक्ट कर रहे थे, ठीक। शायद मेरे ख्याल से मेरी लैब में 1-2 बच्चे थे, हाँ, बट स्पेस काफ़ी कम था। जैसे स्पेस होता है ना जिसमें मतलब अपन की जो डेस्क होती है, ठीक, मतलब जैसे लाइब्रेरी नहीं होती है, बस उतना ही आप समझ लो। जैसे नई नई लाइब्रेरी बनी है, ठीक, छोटे से स्पेस में, तो जितना स्पेस वहाँ पर होता है उतना स्पेस था, ठीक। कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सही चल रहे थे, माउस सही था, 2-3 बच्चों के में इशू था तो वो रिजॉल्व हो गया था ईजिली। और अगर बात करें पेपर की तो पेपर भाई बढ़िया आया था, मतलब नो डाउट पेपर अच्छा आया। ये नहीं कहेंगे कि पेपर में कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, नहीं। मैथ्स डुएबल थी, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट कैलकुलेटिव ऐसे थे कि अगर आप बाय ऑप्शन चेक करो, मान लो आपने कैलकुलेशन, मान लो आपको समथिंग अपॉन समथिंग आ रहा है डिवाइड में, तो अगर आप कैलकुलेशन से करने से पहले अगर आप एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लोगे तो ऑप्शन ऐसे उसने बना रखे हैं कि आप चाहो तो कैलकुलेशन ना भी करो तो भी टिक मार दोगे सही और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो उसकी बात हो गई। और जीके वगैरह, जीके खास कर क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो जीके फिर इंग्लिश फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स होता है। तो जीके जो थी वो डुएबल थी, बट हाँ मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन ही थे जो डुएबल थे, ठीक। बाकी तो मतलब ये था कि लक बेस है, ठीक। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया हुआ था, बढ़िया आया हुआ था, ठीक। स्पेलिंग आ रखी थी, स्पेलिंग काफ़ी मतलब जैसे दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाई गई स्पेलिंग, ठीक, वो आ गई थी, ठीक। एक वो मेरे में आया था आई और थ्रोट वाला कुछ था, तो उसमें भी मतलब दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था, ठीक। लैरिंग्स और कुछ होता है वो, उसकी स्पेलिंग थी, ठीक। स्पेलिंग अच्छी आई थी, ठीक, क्लोज टेस्ट अच्छा आया था। और एरर का एक ही क्वेश्चन था। और बाकी क्लोज टेस्ट अच्छा था, ठीक। रीजनिंग बिल्कुल इजी आई थी, लल्लू थी, मतलब TCS से भी आराम, मतलब TCS से भी लो पैटर्न पे थी, ठीक। तो आराम से 25 क्वेश्चन एक बार में डुएबल थे, ठीक। कुछ शायद कोर्स ऑफ एक्शन के आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे। एक क्वेश्चन अच्छा था सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक, जो उसमें मतलब 7 बॉक्सेस को आपस में अरेंज करना था, वो एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी सब नॉर्मल ईजी थे, ठीक, मतलब पहले गो में आराम से हो जाएंगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मैं सबसे आखिरी में अटैम्प्ट करता हूँ भाई, तो लेकिन मैथ्स ये था कि मैथ्स आराम से हो गई थी, ठीक। मुश्किल से एक एक दो ही क्वेश्चन थे जो कि आप दोबारा मतलब एक गो पहले गो में नहीं करोगे, ठीक। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से एक ही आई थी, वो ईजी थी, ठीक।
और यही सब था, मतलब इजी था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक, एक क्वेश्चन आता है एसआई का, ठीक, मतलब उसमें 3 स्टेटमेंट, मतलब मैथ में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, ठीक, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तीनों को सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे। ठीक, और भी एक था, मतलब कई सारे अच्छे क्वेश्चन थे, बट हाँ ये था कि डुएबल था, जिसने पढ़ रखा उसके लिए ये नहीं होगा कि भाई मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। मतलब जो पिछले वाला एग्ज़ाम था मेरा 22 तारीख को, क्योंकि पहला भी एग्ज़ाम 22 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था सीजीएल का, उसके लेवल से अगर कंपेयर करा जाए तो मैथ्स इसकी ज़्यादा अच्छी थी, 22 वाले की लल्लू थी। ठीक, इस बार वाली मैथ्स अच्छी बनाई थी उन्होंने, ठीक, और रीजनिंग इंग्लिश भी अच्छी बनाई थी। मैंने जो अटैम्प्ट किए, मैंने अटैम्प्ट किए भाई टोटल 91 या 93 के आसपास अटैम्प्ट किए, लास्ट में मैं देख नहीं पाया। उसमें क्लोज टेस्ट में, सॉरी उसमें PQR से जो होते हैं उसमें मतलब हो गया, तो वो लास्ट में कर रहे थे तो देख नहीं पाया, क्योंकि लास्ट में दिखता भी नहीं कि कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 90+ ही मैंने अटैम्प्ट किए हैं। बाकी जीके में दो मेरे ख्याल से 5-6 तुक्के मारे मैंने, बाकी देखते हैं क्या होता है। और लेकिन रीजनिंग और मैथ्स तो बिल्कुल सही है, जनरली सबका यही है। ठीक, बाकी बोला इन्होंने कि आंसर की 1-2 दिन में दे देंगे, तो मे बी दे भी दें। और देखते हैं एनटीपीसी की आंसर की आती है, अगर इसकी आंसर की आती है, जिसकी दोनों की आएगी मेरे ख्याल से दिवाली से पहले आ जाएगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बस ये है भाई, एक चीज़ है कि या तो आप बिल्कुल ही मतलब दूसरे शहर में दे दो सेंटर, जो एक चीज़ एसएससी को सुधारनी चाहिए वो ये है, या तो बिल्कुल दूसरे स्टेट में दे दो आप सेंटर। जैसे कानपुर से मेरा मतलब ऑलमोस्ट कानपुर के ख़त्म हो, मतलब कानपुर की बाउंड्री ख़त्म हो गई, फ़तेहपुर एक तरह से स्टार्ट हो गया, ठीक, वहाँ दिया हुआ है हाईवे पे, ठीक, जहाँ पे ना तो ऑटो जा रहे हैं, ना तो कोई वैन जा रही है, ना तो कोई ई रिक्शा, ना तो ओला है, ना ऊबर है। इंसान कैसे जाए? अगर इंसान के पास खुद का साधन ना हो तो वो पहुँच ही नहीं सकता है, ठीक। मतलब जनरली जितने लोग वहाँ पे आए हुए थे, सब के सब क्या थे, सब के सब अपने वाहन से ही आए हुए थे, ठीक। कोई 4 पहिया से आया हुआ है, कोई टू व्हीलर से आया हुआ है, ठीक, ये चीज़ थी। बहुत ही कम लोग थे, या हो सकता है कि वो पहले से ही आ गए हों, एक दिन पहले वहाँ पे कहीं आसपास ढाबे के आसपास कुछ उन्होंने स्टे किया हो किसी होटल में। तो बस ये है, या तो आप बिल्कुल ही मतलब डिस्टेंस कम तो की है, लेकिन यार मुसीबत और बढ़ गई है, ठीक। दूसरे स्टेट में जाने के लिए कम से कम ट्रेन है, कुछ तो है, ठीक, हालांकि उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसी जगह पे बना दोगे जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते अपनी व्हीकल के अलावा, क्योंकि पूरा हाईवे उस ज़्यादातर डिस्टेंस पे वो जा ही नहीं रही है ऑटो वगैरह, ठीक। जाएगी भी तो वही अपनी पेस पे जाएगी, तो उसके लिए आप 3-4 घंटे पहले निकलो, तो वो तो वही बात होगी ना कि आप एक तरह से दूसरे स्टेट में दे दे रहे हो, ठीक। तो मतलब दूसरी सिटी में दे दे रहे हो, तो बस ये चीज़ इसको सुधार ली जाए, बाकी तो भाई बढ़िया था, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, रीशेड्यूल्ड हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हम से आराम से पहुंच गए थे, ठीक। थैंक्स टू आशुतोष भाई कि वो पहुंचा गया उसने बाइक से, नहीं तो पहुंच भी ना पाते। तो ये था भाई ओवरऑल समरी, और आई होप देखते हैं क्या होता है, दोनों क्लियर होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा भी रिजल्ट हो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।